नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अभी तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और 4 पार्टों में हमने सीखा था कि किस प्रकार किसी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन किस प्रकार फाइंड आउट किए जाते हैं, डायरेक्शन रेशो किस प्रकार फाइंड आउट किए जाते हैं। 2 रेखाएं होती हैं, जो 2 लाइंस होती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की क्या कंडीशन है उसकी, 2 लाइनों के जो बीच का जो एंगल है वो किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। अर्थात 2 लाइनों से जाने वाली रेखा का समीकरण देखा था और 2 पॉइंटों से जाने वाली रेखा के इक्वेशन देखा थी। एक लाइन तथा किसी रेखा के समांतर जाने वाली रेखा के अपन ने इक्वेशन फाइंड आउट की थी। और इसके बाद में आज जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कि 2 विषम तलीय रेखाओं के बीच में शॉर्टेस्ट जो दूरी होती है वो फाइंड आउट करना। अर्थात जो रेखा ऐसी 2 रेखाएं जो विषम तलीय अर्थात 2 अलग अलग तल में उपस्थित रहती है तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो फाइंड आउट करना। अर्थात 2 विषम तलीय रेखाएं ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 2 अलग अलग तल में होती है। अर्थात जैसे ये एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इस प्रकार दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है उनके बीच में ऐसा लगता है, इधर ऐसे देखते हैं तब तो लगता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, जबकि वास्तविक तौर पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अलग अलग तल में स्थित होती है। इस प्रकार की लाइनें होती है विषमतलीय, जिसे स्क्यू लाइन्स कहा जाता है, विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। इन विषमतलीय रेखाओं की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी। सबसे पहले बात करते हैं जो विषम तलीय जो रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं। इसके स्क्यू लाइन्स कहा जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। दो लाइनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। अर्थात जैसे ये मान लिया कि ये कोई लाइन है, एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूं कि R1 बराबर है A1 प्लस लैम्डा ऑफ B1। दूसरी कोई लाइन है, इसके रिलेशन मान लेता हूँ R इक्वल A2 प्लस लैम्डा ऑफ B2। यहाँ पे मान लिया कि ये कोई बिंदु है, ये A1 बिंदु है, यहाँ ये कोई बिंदु है, ये A2 बिंदु है। यहाँ से हमें दे दिया कि यहाँ से ये क्या है कि ये कोई लाइन है और यहाँ पे ये कोई दोनों स्क्यू सिमेट्रिक लाइन है, अर्थात ये 2 विषमतलीय रेखाएं हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो लाइन होगी ये बिंदु A1 से जाने वाली तथा B1 रेखा की, अर्थात इसके कोई समांतर कोई रेखा होगी जो इस प्रकार होगी, ये B1 रेखा है। इसके ये क्या है A2 बिंदु से जाने वाली, तो ये A2 बिंदु ये रहा, तथा B2 रेखा के समांतर, तो ये कोई रेखा है B2 रेखा, इस रेखा के समांतर है तथा यहाँ पे ये B1 के समांतर है तथा A1 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पे ये दोनों मान लिया कि दोनों कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन है, अर्थात ये दोनों इस प्रकार ऐसी लाइन है। ऐसे यहाँ से देखने से लगता है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जबकि वास्तविक तौर पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसे लगता है कि यहाँ इधर आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन वास्तविक तौर पे ये ऐसी लाइनें होती हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात ये अलग अलग तल में स्थित होती है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से ये मान लेता हूँ कि इनकी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस आएगी ये है D। ये हमें फाइंड आउट करने हैं कि 2 रेखाओं की जो विषमतलीय रेखाएं हैं उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अर्थात इस D का मान हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ जैसे मान लिया कि ये है ये x अक्ष, ये z अक्ष, ये y अक्ष, इस A2 बिंदु की स्थिति सदिश, इसको नाम देता हूँ, यहाँ पे मान नाम दे दिया इसको P, इसको नाम दे दिया Q। और ये है इसका मूल बिंदु O, ये है मूल बिंदु
मूल बिंदु से ये P बिंदु, ये Q बिंदु नाम दे दिया, अर्थात यहाँ बिंदु A2 था, यहाँ बिंदु A1 था। ये जो स्थिति सदिश होगा A1 स्थिति सदिश होगा, ये A2 स्थिति सदिश होगा, और यहाँ से जो ये PQ सदिश आएगा, PQ सदिश का मान क्या आएगा? PQ सदिश का मान क्या होता है? A2 माइनस A1 सदिश, यही होगा। अर्थात कैसे कि यहाँ से Q सदिश माइनस A सदिश, Q का जो पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर यहाँ से भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ये इस तरह है, ये इस तरह से। अर्थात इन दोनों का योग इसके योग के इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्या था? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का हम जानते हैं कि ट्राइंगल का सदिश योग क्या होता है? जो सेम डायरेक्शन में होता है उनका योग। तो A1 सदिश प्लस ये PQ सदिश इक्वल क्या आएगा? A2 सदिश। तो यहाँ से जो PQ सदिश क्या आ गया? A2 सदिश माइनस A1 सदिश। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो PQ सदिश आएगा ये क्या आएगा? A2 सदिश माइनस A1 सदिश। या डायरेक्ट बोल सकते हैं जो PQ सदिश होता है ये क्या होता है? Q सदिश माइनस P सदिश। तो Q सदिश कितना दिया हुआ है? A2 माइनस A1 सदिश। यहाँ से इस प्रकार ये क्या आ गया? PQ सदिश का मान आ गया। अब हमें पता है कि हमें ये D फाइंड आउट करना है। अब D के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि D क्या है एक्चुअल में? D की अगर इस D की लाइन है, ये बीच में इसके कोई ना कोई इसका मापांक, अर्थात ये अचर राशि है। इस अचर राशि के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? हमें पता था इसके जो समांतर रेखा है ये B1 है, B2, और इसके समांतर रेखा है ये B1। यहाँ पे मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि ये जो लाइन आएगी, क्या ये एक्चुअली में B1 के और B2 के क्या है? लंबवत होगी। अर्थात इस जो D होगा, D की डायरेक्शन क्या होगी? D की डायरेक्शन ये नहीं बता सकता क्या मैं B1 क्रॉस B2 के क्या होगी? इसकी जो D सदिश, सॉरी, जो D सदिश होगा ये B1 क्रॉस B2 के क्या होगा? क्योंकि ये इसके भी क्या है? परपेंडिकुलर है, ये B1 के भी परपेंडिकुलर है। अर्थात इन दोनों के जो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? B1 क्रॉस B2, ये परपेंडिकुलर आएगा, अर्थात ये इसकी दिशा में आएगा, D की दिशा में। तो मैं D की दिशा में क्या बोल सकता हूँ? D सदिश बराबर क्या आ गया? B1 क्रॉस B2 सदिश। यहाँ से मैं जानता हूँ जो D कैप आएगा, अर्थात इसकी जो दिशा आएगी D कैप क्या होगा? B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक, यही होगा D1। अब हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास है ये PQ, और यहाँ हमें ये जो दूरी है ये फाइंड आउट करनी है। यहाँ से D डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो D डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं जैसे दो रेखाएं होती है, जैसे अपने पास एक दर्पण होता है, दर्पण में हम देखते हैं कि जब दर्पण बड़ा होता है एक्चुअली में क्या हो, यहाँ पे इसका अगर मैं प्रक्षेप, इस पे प्रोजेक्शन निकालना चाहूँ, इसका प्रोजेक्शन इस पे, इसका मतलब यहाँ पे जो अपना, जैसे अपना आईना, एक आईने में अपना देखते हैं, तो अगर आईना छोटा हो, अपना फेस बड़ा हो, तो अपना क्या होता है, जो चेहरा होता है वो कम दिखाई देता है। और जैसे आईना बड़ा हो, खूब बड़ा हो, दर्पण बड़ा हो, और अपना अब जब उसमें देखेंगे हम, तो हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। अर्थात अगर उस आईने का प्रक्षेप अर्थ मेरे पे निकालना चाहूँ तो मेरा पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। अर्थात यहाँ से मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि जो ये PQ सदिश है, ये PQ सदिश इससे बड़ा है। अर्थात इसका अगर इस पे प्रक्षेप निकालना चाहूँ तो इसका पूरा का पूरा प्रक्षेप आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका पूरा प्रक्षेप आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप निकालते हैं, तब जैसे मान लें हमने पढ़ा था कि A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप निकालते हैं, तब क्या आता है कि A सदिश डॉट B कैफ, या इसको दूसरी भाषा में अपन ने ऐसे भी पढ़ा था कि A डॉट B डॉट बटा B का मापांक, यही पढ़ा था कि इस सदिश का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बटा जिस पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसके मापांक से क्या दे देते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B डेट, यहाँ से B कैप लिख सकता हूँ। अर्थात ऐसे ही मेरे को किस पे निकालना है, मेरे को निकालना है PQ का इस D पर प्रक्षेप निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, जो PQ लाइन है, PQ का D पर प्रक्षेप, प्रक्षेप को बोलते हैं प्रोजेक्शन। अर्थात सदिश PQ का सदिश D पर क्या निकालूंगा, प्रक्षेप। अर्थात यहाँ से ये इसकी पूरी की पूरी D जो आएगा ये मान आ जाएगा इस D का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और बड़े का इसका पूरा का पूरा जो शेडो है इस पर कंप्लीट, पूरा इसका शेडो इस पर क्या आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। तो इस प्रकार मैं क्या निकाल सकता हूँ कि PQ का सदिश, तो यहाँ से हम जानते हैं PQ का सदिश अगर D पर निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका जो सदिश आएगा वो क्या आएगा, PQ सदिश इंटू D कैफ,
और डी कैप का मान हमारे पास ये रहा। डी कैप क्या था, B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ PQ सदिश इंटू B1 क्रॉस B2। यहाँ से डी का मान ही आएगा, ये रहा, क्योंकि इसका प्रक्षेप इस पे निकालेंगे तो यही आएगा। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2 का मापांक। और इसको आगे सोल्व करते हैं। PQ क्या था, A2 माइनस A1। तो यहाँ से आ गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये आ गया इन दोनों जो लाइन दी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक जो लाइन है, इस स्क्यू सिमेट्री की शॉर्टेस्ट बीच की डिस्टेंस आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की। अर्थात डी का मान क्या आ गया, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का क्या आ गया, मापांक आ गया। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि दो जो स्क्यू सिमेट्रिक जो लाइन दी हुई है, स्क्यू जो लाइन दी हुई है, इन दोनों विषमतलीय जो रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट का मतलब न्यूनतम लघुत्तम, अर्थात वो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अर्थात अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से मान लेता हूँ कि ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी R बराबर A1 प्लस लेमडा B सदिश, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, अर्थात इसका जो डायरेक्शन जो रेशो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो R सदिश, इस सदिश का जो समीकरण आएगा ये A2 सदिश प्लस लेमडा ऑफ B सदिश, यही होगा। क्यों, क्योंकि ये A2 बिंदु से जाने वाली रेखा है और ये A1 बिंदु से जाने वाली रेखा है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, तो इनके जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि ये भी B रेखा के समांतर है और ये भी B रेखा के समांतर है, तभी तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट, इसका पॉइंट था A1 पॉइंट, और इसका मैं पॉइंट मान लेता हूँ कि ये पॉइंट था इसका A2 पॉइंट। और यहाँ से जब इनकी बात करते हैं कि ये इसका अक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये इसका मूल बिंदु O से इस बिंदु की जो बीच पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा A1 सदिश, और इसके बीच की जो आएगी ये आएगा A2 सदिश, ये है। और यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट नाम दे दिया मैंने B पॉइंट है, और यहाँ से इसके लंबवत मैंने डाला तो इसके परपेंडिकुलर दूरी आएगी, ये आएगी इसकी परपेंडिकुलर दूरी। तो यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर, इसको पॉइंट दे दिया मैंने C, अर्थात हमें AC का मान फाइंड आउट करना है। अर्थात दो रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वही दूरी कहलाती है, अर्थात जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर लेंथ अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये क्या जाएगा, जो AB सदिश आएगा यही आएगा। मेरे को यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये एंगल क्या है, यहाँ से ये क्या है, A से B, ये AB सदिश है अर्थात, और ये क्या है, B सदिश है, ये B सदिश के पैरेलल है, इसके एक सापेक्ष इसके समानांतर है, तो ये B सदिश के पैरेलल होगा। अर्थात हमें को AB सदिश तथा B सदिश के मध्य जो एंगल होगा वो फाइंड आउट करना है। तो AB सदिश डॉट B सदिश इक्वल हम जानते हैं कि AB का मापांक इंटू B का मापांक इंटू कोस थीटा, यही होता है। इन दो, जब दो सदिश होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB का मापांक इंटू B का मापांक इंटू कोस थीटा, यही होता है। अब यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दी फर्स्ट। अब यहाँ से मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि जो AB सदिश आएगा ये क्या आएगा,
ए बी सदिश क्या आएगा, यहाँ से इस ट्राइंगल से देखो इसकी डायरेक्शन यूं और इसकी डायरेक्शन यूं, तो यहाँ से ये सदिश क्या आएगा, जो A1 सदिश से प्लस AB सदिश इक्वल क्या आ गया, A2 सदिश, और यहाँ से जो AB सदिश आएगा वो क्या आएगा, A2 सदिश माइनस का A1 सदिश। ये AB सदिश का मान आ गया, अर्थात इसका मान डायरेक्ट भी निकाल सकता है B सदिश माइनस A सदिश, तो B सदिश A2 माइनस का A सदिश, क्यों AB सदिश का जो डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वो इस प्रकार मान डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर कैसे क्या सकता हूँ, B की पोजीशन माइनस A का पोजीशन, तो इस प्रकार ये इनके आ गया AB सदिश का पोजीशन वेक्टर। ठीक इसी प्रकार अब मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको, तो यहाँ से मैं बताऊँ इसके सापेक्ष ये बताऊँ, इस एंगल के सापेक्ष ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। यही हुआ। यहां से मैं क्या करता हूं, इनके मध्य ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, यहां से मैं अगर इनके मध्य क्या निकाल सकता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, सॉरी इनके मध्य क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस बी सदिश इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी डॉट बी का मापांक इंटू साइन थीटा एन कैफ। एन कैप क्या है, इसके लंबो सदिश अभिलंब सदिश की डायरेक्शन है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये थीटा और इस थीटा के सापेक्ष ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, अर्थात में हम जानते हैं ये ट्राइंगल आ गया हमारे पास कुछ इस प्रकार का, ये है थीटा और यहाँ पे ये है लंब, ये है ए सी बी। मैंने साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अगर कोस थीटा लेता हूँ यहाँ पे, तो कोस थीटा से तो मेरा आधार और कर्ण में संबंध आएगा, अर्थात ये दूरी आएगी। हमें ये दूरी फाइंड आउट नहीं करनी, ये दूरी फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं क्या नहीं लूँगा, ये कोस इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं लूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का कारण क्या हो गया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये इसकी जो लंबवत दूरी है ये चाहिए। अगर मैं कोस थीटा लेता हूँ तो आधार अपॉन कर्ण, मतलब आधार और कर्ण में संबंध आएगा, अर्थात मेरे पास BC और ये AB आएगा, AC का मान नहीं आ रहा है, अर्थात हमें AC का मान फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट नहीं लेके क्या लूंगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये क्या आ गया, साइन थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। यहाँ से इस ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है, AC, तो यहाँ हो गया AC अपॉन कर्ण, कर्ण का मान कितना है, AB सदिश। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, AC इक्वल क्या आ गया, AB सदिश इंटू साइन थीटा। और हमारे पास ये रहा कि जो AB का मान होगा ये रहा, AB सदिश नहीं लिख सकते अपन, AB का मापांक लिखेंगे खुद, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो अचर राशियाँ आएगी हमेशा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस के मध्य अपन क्या लेते हैं, तो अर्थात यहाँ पे जो AB का मान ही आएगा, मापांक आएगा। तो यहाँ अपने पास जो AC का मान आएगा वो क्या आएगा, AB इंटू साइन थीटा, और हम जानते हैं ये रहा AB इंटू साइन थीटा, एन के अपनी साइन थीटा। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, हमारे पास आ गया कि AC इक्वल में क्या रख सकता हूँ, AB साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, AB क्रॉस B सदिश इक्वल AB साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, AC, तो यहाँ से आ गया AC इंटू B मापांक एन कैफ। मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, मापांक ले लो। तो जैसे दोनों तरफ मापांक लूँगा तो ये AC का मापांक तो खुद मापांक था ही, एन कैफ का मापांक क्या होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका मान कितना हो गया 1। तो यहाँ से AC का मान कितना आ गया कि AB क्रॉस B सदिश अपॉन B सदिश का मापांक, और यहाँ से जो AC आएगा, AC का मतलब क्या आ गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये AC क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और AB, और AB क्या था, ये रहा AB, A2 माइनस ये रहा A2 सदिश माइनस A1 सदिश, क्रॉस प्रोडक्ट इंटू B सदिश अपॉन B सदिश का मापांक, इन सब का क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, दो रेखाओं के मध्य का जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस, ये इसका मान आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से दोबारा देख लेना, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ से मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। और जैसे ही मैंने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट मैंने अगर लिया तो यहाँ से आता है AB B सदिश कोस थीटा, और जो कोस थीटा होता है वो किसके मध्य संबंध देता है, आधार और कर्ण में। तो यहाँ से मेरे को ये मान फाइंड आउट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या लिया, इन दोनों का क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे लेता हूँ तो मेरे को पता गया AB, ये AB इंटू B इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो क्या आता है, लंब अपॉन
करंट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए सी का मान क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा जैसे यहाँ रखा मैंने, क्योंकि यहाँ अपने पास दिया हुआ था, ये रहा ए बी और ये रहा साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, ए सी, और यहाँ आ गया बी का मापांक इंटू बी का मापांक। यहाँ से मैंने क्या किया, इनका मापांक लिया, जैसे ही मापांक होगा तो ए सी का मापांक खुद ए सी था ही, बी का मापांक रहेगा, और एन कैप का मापांक क्या रहेगा, 1। तो यहाँ से क्या आ गया 1, और ये इसको मैंने क्या कर दिया, मेरे को ए सी का मान फाइंड आउट करना, तो ए सी इक्वल ये बी को मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे क्या था, ये इसका मापांक था, तो ये इसका मान आ गया, डी का मान आ गया। अर्थात दो जो रेखाएं होती है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, अर्थात लंबवत जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, उसका मान अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने दो बातें पढ़ी है। दो बातें क्या पढ़ी है, एक तो दो ये फॉर्मूले हमें याद ही रखना है। जो स्क्यू लाइंस थी, स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन ने ज्ञात की थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या क्या आया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई थी हमारे पास a1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक, यही आया था। और हमारे पास दो जो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस क्या आई, यहाँ से अपने पास आया कि a2 माइनस a1 क्रॉस b1 अपॉन b1 का मापांक। इस प्रकार हम दो रेखाओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दो जो लाइन होती है, कैसी लाइन, विषमतलीय रेखाएं होती है, उनके बीच की अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन करते हैं कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज 14.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है कि रेखाएं दी हुई हैं, एक रेखा की इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी रेखा की इक्वेशन ये दी हुई है, और इन दोनों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है, अर्थात पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होती, जब इनका लेमडा इंटू ये वाला मान और ये वाला मान क्या होता है, इक्वल होता। अर्थात दो समांतर रेखाओं के जो डायरेक्शन जो रेशियो है, अगर ये इक्वल हो जाते तब तो मैं बोल देता कि ये दोनों कैसे है, पैरेलल लाइन है। अब हमारे पास ये दोनों कैसी है, अब अर्थात अगर पैरेलल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइनें कैसी है, स्क्यू लाइन से, अर्थात विषमतलीय रेखाएं हैं। और हम जानते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि वी नो डेट कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, कि ये टू लाइन्स है कि वो कैसी है, स्क्यू लाइन्स है, टू लाइन्स है वो कैसी है, स्क्यू लाइन। देन आफ्टर यहां से मैं क्या बताता हूं, देन आफ्टर इनके जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हम जानते हैं कि जब ये दोनों स्क्यू लाइन्स है तो स्क्यू लाइन के जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या होती है कि a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक। और ये सब कैसा आएगा, यहां से अब हमें चाहिए b1 b2, तो जो रेखा दी हुई है, रेखा में हम जानते हैं कि जो रेखा का समीकरण होता है क्या होता है, a1 प्लस लेमडा ऑफ b। यहां से फर्स्ट रेखा ये आएगी, सेकंड रेखा में क्या आएगा, a2 प्लस लेमडा ऑफ b2। तो यहां से मेरे पास क्या क्या आ गया, a1 का मान कितना आ गया, ये रहा i केफ प्लस 2j केफ प्लस का k केफ, और जो a2 सदिश, और a2 सदिश का मान क्या दिया हुआ है, ये रहा 2i केफ माइनस j केफ माइनस का k केफ। ठीक इसी प्रकार हमारे पास b1 कितना दिया हुआ है, ये रहा b1 कितना है, i केफ माइनस का j केफ प्लस का k केफ। इसी प्रकार b2 सदिश दिया हुआ है, b2 सदिश का मान दिया हुआ है 2i केफ प्लस का j केफ प्लस का 2k केफ। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पहले b1 क्रॉस b2 का मान फाइंड आउट करता हूँ। तो ये i j k, b1 का मान 1 माइनस 1 1, और b2 का मान कितना है 2 1 2। यहाँ से i केफ, यहाँ से इसका मान फाइंड आउट करता है, तो इसको इससे चेंज कर देते हैं, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो ये आ गया माइनस का 2, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस का j
इनटू यहाँ से क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दें, इसको मल्टीप्लाई किया इसका 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 प्लस का के केफ का मल्टी कैसे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया ये क्या आ गया 1 और इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया B1 क्रॉस B2 सदिश, इसका मान आ गया माइनस के 3i केफ, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया प्लस के 3 के केफ। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 का मापांक का मान भी चाहिए हमें, ये रहा मापांक, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 9, तो ये आ गया रूट 8। अब हमारे पास चाहिए हमें A2 - A1 का मान भी चाहिए, तो ये रहा A2 - A1। बताओ A2 कितना था, ये रहा A2, ये रहा A1, तो 2 - 1, तो ये क्या आ गया i के माइनस का j माइनस का 2j केफ, तो माइनस का 3j केफ, माइनस का k केफ माइनस का केफ माइनस का 2k केफ, ये आएगा देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1i केफ, माइनस j माइनस का 2i केफ माइनस का 3j केफ, माइनस का k केफ प्लस का k केफ था, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का k केफ माइनस का k केफ, तो माइनस का 2k केफ, तो ये आ गया A2 - A1। अब ये सभी मान कहाँ रख देंगे, सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये रहा, तो A2 - A1, तो A2 का मान कितना है i केफ माइनस के 3j केफ माइनस के 2k केफ डॉट B1 क्रॉस B2 कितना है माइनस का 3i केफ प्लस 3k केफ अपॉन इनका जो मापांक आया वो कितना है रूट 18। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, आई केफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट 1 और बाकी के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, के जे का है नहीं तो जे का स्वतः ही क्या हो जाएगा 0 और के का के साथ कितना हो जाएगा, अर्थात आई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 3, इसका 0 और इसका माइनस से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 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 है और ये कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया रूट 18 और यहाँ से कितना हो गया माइनस का रूट 9 बाई रूट 18। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो कैसे नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो मापांक ले लेते हैं, इसका मापांक जैसे लेंगे तो ये क्या आ गया 9 बाई रूट 18, ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार हम कोई भी दो स्क्यू लाइन्स देख लेते हैं या कोई दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कोई रेखा लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड का, हमें कार्टेशियन फॉर्म में इनका क्या दिया हुआ है इक्वेशन दी हुई है और इनका क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो भी इक्वेशन होती है यहाँ से जो कार्टेशियन फॉर्म में ये इसके जो B1 B2 के मान है और ये वाले जो मान होंगे वो किसके मान होंगे A1 A2 A3 के मान, अर्थात यहाँ से जो A1 सदिश आएगा ये हम जानते हैं कि x माइनस x1 अपॉन A1 बराबर x y माइनस y1 अपॉन A2 बराबर आता है z माइनस z1 अपॉन A। तो यहाँ से जो ये जो मान आते हैं वो किसके मान आते हैं A1 सदिश के, अर्थात उस पॉइंट के सदिश आते हैं, पोजीशन वेक्टर आते हैं जो जिस पॉइंट से कोई रेखा गुजरती है। तो ये इसकी निर्देशांक x1 y1 और z1 और जो नीचे वाले ये पॉइंट इसके डायरेक्शन में सो ये किसके आते हैं उस रेखा के सदिश पॉइंट आते हैं जिसके समांतर कोई रेखा होती है, अर्थात यहाँ से जो B1 सदिश के मान होंगे A1 A2 और A3। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ से इनकी बात करना चाहूँ इनके सापेक्ष अगर ये A1 पॉइंट की बात करता हूँ तो A1 पॉइंट का क्या आएगा माइनस आई केफ माइनस जे केफ और माइनस के। यहाँ से जो A2 सदिश आएगा ये क्या आएगा माइनस 3i केफ प्लस के 5 जे केफ प्लस 7। जो B1 सदिश आएगा B1 सदिश क्या आएगा यहाँ से 7i केफ माइनस 6 जे केफ प्लस के। जो B2 सदिश आएगा ये है i केफ माइनस के 2 जे केफ प्लस का। हमारे पास A1 है A2 है B1 है B2 है। हम जानते हैं कि जो दो लाइन होती हैं उन दो लाइनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हम यहाँ से देखो B1 और B2 दोनों के मान अलग अलग है, इसका मतलब क्या होगा कि
ये दोनों लाइन है वो कैसी है, स्क्यू लाइन से। और स्क्यू लाइन्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक ये होता है। तो यहाँ से हमें चाहिए A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ सबसे पहले B1 क्रॉस B2 का मान। B1 का मान I के J के K के B1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7 माइनस का 6 और 1 माइनस का 2 और 1। यहाँ से I के आएगा, I के को सोल्व करते हैं तो इसको काटते हैं। यहाँ से क्या आ गया माइनस का 6 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का माइनस का J के इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से आ गया 7 माइनस का 1 प्लस का K का मान कैसे आएगा, इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं। यहाँ से क्या आ गया माइनस 14 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 6। तो यहाँ से जो B1 क्रॉस B2 का मान आया वो आया माइनस के 4 I के ये क्या हो गया 6 माइनस के 6 J के और ये कितना हो गया माइनस के 8। यहाँ से हमारे पास आ गया B1 क्रॉस B2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं B1 क्रॉस B2 सदिश का मापांक। तो ये मापांक भी हम जानते हैं, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और यहाँ से तो माइनस माइनस होंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ से इसका मान आएगा 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। और इनका जब सम करते हैं तो हमारे पास आता है 6। यही होता है। और यहाँ से ये आ गया अपने पास B1 क्रॉस B2 सदिश का मापांक। हमें B1 क्रॉस B2 आ गया, B1 क्रॉस B2 का मापांक आ गया और A2 माइनस A1 A2 का मान दिया हुआ है हमारे पास ये रहा और A1 का मान दिया। तो 3I के माइनस I के कितना हो गया 4I के 5I के माइनस J के कितना हो गया 6J के और 7J के माइनस कितना हो गया प्लस 8। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, हम जानते हैं तो डिस्टेंस होती है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4I के प्लस 6J के प्लस 8J डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा B1 क्रॉस B2 के साथ। यहाँ से क्या रहेगा माइनस के 4I के माइनस के 6J के और माइनस के 8K के अपॉन 160। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ये से मल्टीप्लाई हो कितना गया माइनस के 16, ये से मल्टीप्लाई हुआ माइनस के ये कितना आ गया माइनस के और इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 8 को 8 से मल्टीप्लाई माइनस के। तो यहाँ से आ गया रूट 166। और इनका क्या लेंगे मापांक। मापांक में तो इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसे है पॉजिटिव, इनका सम करते हैं तो ये कितना आ गया 166.1। यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 166। तो इन दोनों के जो बीच की जो हमारे पास जो आए इनके बीच की जो डिस्टेंस है रूट में 166। यहाँ से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ये आ गई हमारे पास। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम इन दोनों लाइनों के बीच क्या कर सकते हैं छोटे डिस्टेंस याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों रेखाओं की हमें इक्वेशन दी गई है और इन इक्वेशनों के मध्य की हमें क्या याद करना है, इनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी है अर्थात जो इनकी मिनिमम या शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें इन रेखाओं के जो इक्वेशन देखते ही पता चल गया कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, क्योंकि इनके जो डायरेक्शन रेशो है दोनों के क्या है इक्वल है। अर्थात हमारे पास जो डायरेक्शन रेशो है ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया ये दोनों रेखाएं ये एक दूसरे की क्या है पैरेलल है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है तब हम दोनों के जो बीच की इक्वेशन का जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सोल्यूशन देखते हैं इसका। वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि जो दो पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो
पैरेलल लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पैरेलल लाइन की, वो क्या होती है बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B1 का 20 का मापा, तो इसका क्या लिखते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाएगा, जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, यहाँ से दिया हुआ है A1 इसका मान दिया हुआ है IKF प्लस के 2 JKF माइनस के 4K। A2 सदिश दिया हुआ है 3IKF प्लस के 3 JKF माइनस के 5K। और जो B सदिश दिया हुआ है दोनों में वो इक्वल है, 2IKF प्लस 3JKF प्लस 6K, 2IKF प्लस 3JKF प्लस 6K। अर्थात ये दोनों लाइन कैसे हैं, दोनों को देख के पता लग जाएगा दोनों लाइन कैसे पैरेलल है। तो यहाँ से 20 का मान आ गया 2IKF प्लस 3JKF प्लस 6। तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1 से, तो ये आ गया A2 माइनस A1 कितना आएगा, ये रहा A2, तो 3 माइनस 1 2IKF 3 माइनस 2 JKF माइनस 5 प्लस के 4, ये आ जाएगा माइनस का। एक चाहिए हमें 20 सदिश का मापांक, हमें चाहिए 20 सदिश का मापांक, 20 सदिश का मापांक आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6। इनको जैसे हम करते हैं क्या आ गया 49 का कितना 6। तो यहाँ से 20 सदिश का मापांक हो गया। और हमें और चाहिए तो और क्या चाहिए 20 सदिश क्रॉस A सदिश A2 माइनस A1 का मान चाहिए। तो हमें एक मान और फाइंड आउट करना है, क्या 20 सदिश क्रॉस A2 माइनस A1 सदिश। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा IKF JKF KKF 20 सदिश का मान कितना दिया हुआ है 2 3 6। A2 माइनस A1 ये रहा A2 माइनस A1 2 1 माइनस। इनका जैसे सोल्यूशन करते हैं तो ये आता है I का मान फाइंड आउट करेंगे तो इसको करेंगे माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का J का मान कैसे आएगा, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 12 प्लस K से इसका मान कैसे आएगा, तो इसको इससे ये तो ये क्या आ गया 2 माइनस का 6, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस का 9IKF, ये माइनस कितना 14 प्लस 14 JKF, ये माइनस का 4K। तो हमारे पास जो आया 20 क्रॉस A2 माइनस A1 सदिश कितना आ गया ये, तो यहाँ से फॉर्मूले में मान रख देते हैं B क्रॉस A2, ये रहा B क्रॉस A2 माइनस A1। तो हमें इसका क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इसका चाहिए मापांक, देखो इसका मापांक निकालना है। तो यहाँ से इसका मापांक क्या जाएगा, यहाँ पे इसका मापांक यही पे इसका मान कितना आ गया माइनस का 3IKF 9IKF प्लस के 14 JKF माइनस के 4K अपॉन B मापांक, B का मापांक आया हमारे पास 7। और यहाँ से इसका मापांक निकाल लेते हैं, इसका जैसे ऊपर वाले का मापांक करेंगे तो कितना आएगा 9 का आ गया 81, 14 का होता है 196 प्लस 4 का होता है 16/7। और इनका जैसे सम करेंगे यहाँ से आ गया 31/7। ये इस प्रकार इनकी आएगी, तो इस प्रकार